दोस्तों, जब हमारा दिमाग सही ढंग से काम करता है तभी हम सकारात्मक सोच सकते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। अगर हमें जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या कठिन परिस्थितियों से निपटना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। हर समय सब कुछ अच्छा नहीं चलता और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार हम निराश हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग मुश्किलों से बाहर निकलने का तरीका खोज लेते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो आपको मुश्किल हालातों से बाहर आने में मदद करेंगे और मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को मानसिक शक्ति के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार हमें कल्याणकारी सोच की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार हमारे पतन का कारण बनते हैं। तभी एक शिष्य राजवंत खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सके? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद तुम मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे। गुरु ने समझाया कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे शरीर में वही विचार ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर हम दुखी बातें सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा घटने लगती है, लेकिन जब हम उत्साह से भरी बातें सोचते हैं तो हमारे अंदर असीमित ऊर्जा आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर उन विचारों के अनुसार काम करता है जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर हम सही विचार करेंगे तो हमारा शरीर भी उसी तरह काम करेगा और हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। अब मैं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताने जा रहा हूं। 1. जो हो चुका है उसकी चिंता करना छोड़ो। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हम सूरज के उगने की दिशा नहीं बदल सकते, वैसे ही हम अतीत की घटनाओं को बदल नहीं सकते। अगर हम बार बार बीती बातों को लेकर चिंता करेंगे तो केवल खुद को दुखी करेंगे। अतीत की जगह भविष्य पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। 2. ध्यान करने की आदत डालें। गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज के दौरान कई उपाय किए, लेकिन असली शांति उन्हें ध्यान की गहराइयों में बैठने से मिली। ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क शांत होते हैं और हम किसी भी चीज पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान मन को शांत कर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 3. ज्यादा उम्मीदें मत रखो। गुरु ने कहा कि बहुत अधिक उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। इसीलिए ज्यादा उम्मीदें दूसरों से मत रखो, बल्कि खुद से उम्मीद रखो ताकि निराशा कम हो। 4. पहली बार में असफलता से मत डरो। गुरु ने समझाया कि अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो असफलता निश्चित है। डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए किसी काम में पहली बार असफल होने से मत डरो, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। 5. अपनी गलतियों से सीखो। जब हम गलतियां करते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम हर बार बेहतर होते जाएंगे। 6. खुद पर भरोसा रखो। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो किसी भी चुनौती का सामना कर पाओगे। 7. खुद को समय दो। कभी कभी जीवन में रुककर खुद को समझना जरूरी होता है। हम जिस तेजी से भागते हैं उसमें खुद को भूल जाते हैं। अपने विचारों को समेटने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए खुद को समय दो। 8. सकारात्मक सोच अपनाओ। हमारे विचार हमारी शक्ति हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। सकारात्मक सोच से ही हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इन नियमों को अपनाने से तुम निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे और कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकोगे। जब हमारा मन अस्थिर होता है तो हम काम करने में ध्यान नहीं लगा पाते। आपको बेचैनी हो सकती है, रातों की नींद उड़ सकती है और असफलता का डर आपको घेर सकता है। यही डर हमारी मनोस्थिति को कमजोर कर देता है और असफलता का ख्याल बार बार हमारे दिमाग में आने लगता है। इस डर से उबरने का सबसे सही तरीका है सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है और सफलता का मार्ग खुलता है। गुरुजी कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 5वां नियम यह है कि कभी खुद को दोष मत दो। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। संघर्ष से ही इंसान काबिल बनता है।
अगर किसी कार्य में असफलता मिलती है या चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो खुद को कोसने से बचें। खुद को दोष देना आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर करता है। गुरुजी उदाहरण देते हैं, अगर हाथी यह सोचने लगे कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता और खुद को दोष देने लगे, तो क्या यह सही होगा? शिष्य उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि हाथी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत और क्षमता होती है। हर किसी की अपनी शक्ति और योग्यताएं होती है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करें। गुरुजी आगे कहते हैं, छठा नियम यह है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद न करें। ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में खर्च करते हैं, तो हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ नहीं बचेगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। सातवां नियम यह है कि सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे दिल की आवाज कहती है। कई बार लोग आपको बताएंगे कि आप किसी काम को नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका शरीर और दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आप अपनी क्षमताओं को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुसार फैसले लें और उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। गुरुजी का आखिरी और आठवां नियम है, कम बोलो और अपने काम पर ध्यान दो। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह सोचने और समझने में पीछे रह जाता है। ऊर्जा का सही उपयोग सोचने में होता है और ज्यादा बोलने से यह ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे चीजों पर गहराई से विचार कर सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान का सही जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर आप इन 8 नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप मानसिक रूप से जरूर मजबूत बनेंगे। कोई भी कठिनाई आपको डगमगा नहीं पाएगी और आप हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। सभी शिष्य गुरुजी की इन शिक्षाओं को मानते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।